इसी दरवाजे के अंदर से भेड़िए ने प्रवेश किया था। और वो जो सामने आपको घर के अंदर का दरवाज़ा दिख रहा है, यहाँ पे अंजलि लेटी हुई थी अपने माँ के साथ में तख्त पे उस रात। और तकरीबन 3:30 बजे 3:35 पर भेड़िया इसी दरवाजे के अंदर से प्रवेश करता है और यहाँ से माँ के गोद से बच्ची को छीन कर उठा के लेकर चला जाता है। कुछ जब सोए के बाद जाने देखी तब नहीं पाए, तब ढूंढने के लिए लगी। अच्छा, तो ढूंढने के लिए लगी तब उसका ख्वाहिश की, तब पता चला कि भेड़ियों लेके भाग गया। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद बहराइच के विकास खंड क्षेत्र महासी के ग्राम पंचायत नौवन गरेठी में। बीते 2 दिन पहले यानी कि सोमवार रात तकरीबन 3:30 बजे अंजलि, जिसका नाम अंजलि था और उसकी उम्र महज 3 साल थी, अपने घर में अपने माँ के साथ सो रही थी। गांव वालों से बात करने पर ज्ञात हुआ है कि अंजलि जो थी वो अपने माँ के जस्ट बगल में ही सोई हुई थी और तकरीबन 3:30 बजे 3:35 3:20 के तकरीबन भेड़िए आते हैं झुंड बनाकर। दरवाजे पे टट्टर लगा हुआ था, टट्टर को हटाते हैं, घर के अंदर प्रवेश करते हैं और अंजलि को उठा ले जाते हैं। कुछ समय बाद जब उसकी माँ नींद से जगती है और आसपास अपने बच्ची को खोजने का प्रयास करती है और देखती है कि बच्ची हमारे पास मौजूद नहीं है, मन झकझोर जाता है, दिल मन उदास हो जाता है, जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। आस पड़ोस के और गांव के लोग सभी इकट्ठा होते हैं और फिर बात यह निकलकर सामने आती है कि भेड़िया बच्ची को उठा ले गया है। उसी ग्राम पंचायत में उसी घर के पास हम मौजूद हैं, कुछ गांव वाले हमारे पास मौजूद हैं। बीते 1 महीने से विकास खंड क्षेत्र महसी में खूंखार भेड़ियों ने आतंक मचाया हुआ है, जिसको लेकर आम जनमानस में और खासकर महसी क्षेत्र में लोगों के मन में भय और डर बसा हुआ है। रात भर डंडा लेकर, लाठी लेकर अपने दरवाजों पर अपने घर के अंदर जागते रहते हैं। ना ही किसी को नींद आती है और ना ही किसी को चैन। इसी संबंध में गाँव वालों से बातचीत करेंगे। उस दिन जो घटना हुई, उस रात जो घटना हुई, क्या था पूरा मामला, आइए इनसे बातचीत करते हैं। एक लड़की का उठा लेगा और जो है मतलब पहुड़े रहा है जी, और का उठा लेगा के बाद में जब रिमोट कैमरा आवा तो उसे जो है देख के तक मैंने बिहारा ढूंढा के तब मिली। और इसके बाद 1 दिन पहले उसे घासा घूसा गवा तो बताइन कि मतलब जो है फोटो कैमरा बना के दो, तब जो है तब तो वन विभाग वाले ना आ रहे हैं, वो पकड़ ना रहे हैं। तो मतलब हमारे सबके पास क्या प्रभुता रखा है, जो कौन व्यवस्था रखा है जो हमका पकड़ी। देखिए, इनका कहने का मतलब यह है कि अगर गांव में भेड़िया आया है और अगर बच्ची को उठा कर ले गया है या फिर भेड़िए के आने की अंदेशा हुई है तो सबसे पहले वीडियो बनाकर फिर वन विभाग को भेजा जाएगा। फिर वन विभाग के कर्मी यहां पर आएंगे और भेड़ियों को तलाश करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, डीएम महोदय मोनिका रानी का सख्त आदेश है कि जितने भी बहराइच में जनपद बहराइच के कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, खासकर जो ग्राम पंचायत में नियुक्त हैं सफाई कर्मी, सभी को ग्राम पंचायत में महसी क्षेत्र में सभी को पहरा देने के लिए ड्यूटी लगाई गई है। परंतु घटनाएं लगातार निरंतर जारी हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ भी साधन नहीं है भेड़ियों से मुकाबला करने की। तो आप लोगों से कहते हैं कि वीडियो बनाकर भेजिए, फिर हम लोग आएंगे। बता रहे हैं ये बात, लेकिन फिर लाइट भी की भी बढ़िया मतलब व्यवस्था जैसा है तैसे मैंने प्रधान अपने स्तर से जब करवा पाए तो करवाई नहीं। लाइट भी रात में कट जाती है, बिजली भी रात में कट जाती है। हाँ, कभी कभी लाइट भी चली जाती है। अच्छा, तो अब बहुत बड़ी समस्या है जो कि मतलब अपने समस्या से बहुत हीन है। बारिश के महीने में आप लोगों के क्षेत्र में या इस गांव में पानी जल भराव ज्यादा होता है क्या? बहिया आती है या नहीं आती है? गांव में बहिया बहुत आ जाती है और इससे जंगली जानवर भी आ जाते हैं और मतलब पानी वाले जानवर सब गांव में रहने लगते हैं, दिक्कत बहुत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गांव में लाइट नहीं है। लाइट में जब मतलब सोलर लाइट नहीं है, वैसे तो खंभों पर लाइट बंधी है, लेकिन लाइट जाने के बाद पूरे गाँव में अंधेरा हो जाता है। स्ट्रीट लाइट आपके गाँव में नहीं लगी है? नहीं लगी है, खंभों पर एक भी लाइट नहीं है? नहीं लगी है। लगे कि कैसे ग्राम पंचायतों में जो स्ट्रीट लाइट के लिए पैसे आते हैं उसको ग्राम प्रधान, सचिव और जो ब्लॉक स्तर से सभी कर्मचारी मिलकर खा जाते हैं। ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट कहीं लगती भी नहीं है। यह है हकीकत ग्रामीण क्षेत्रों की।
और अगर गांव में उजाला ही नहीं रहेगा तो भेड़िया आए, बाघ आए या कुछ भी आए और डंडा लाठी लेकर सच में जागते हैं। हाँ सर, आपका डंडा लाठी लेकर आप तो जागते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो आप आते हैं जानवर तो उसको जो कहता जाता है तो पहले विभाग वाले कहते हैं कि हमका वीडियो बनाएगा, पहले भेजा जाएगा, उसके बाद में हम क्या कहते हैं वहाँ से आएंगे, पहले आएंगे नहीं। और जब यहाँ दुर्घटना हो जाता है तब कोई भी आता है, बीच में कोई आता भी नहीं है। पहले उस रात जब घटना हुई और आप लोगों को सूचना मिली कि बच्ची को भेड़िया उठाकर ले गया है, फिर आप लोगों ने उसको कहाँ तक, कितनी दूरी तक खेदा था? खेदा का यहाँ से लेकर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक खेदे। हाँ, बच्ची को अपने मुंह में दाबे हुआ था, छुड़ा पाएगा 2 किलोमीटर के बाद। अच्छा, इनके माता पिता क्या काम करते हैं? पिताजी उनके क्या काम करते हैं अंजलि के? अब अन्नी के माता पिता एक जानवर को घास खिलाते रहे, खान देते रहे, मजदूरी से जीव को, हाँ मजदूरी से अपने काम करते हैं, खाते पीते हैं। और अपने सो गए तो क्या, जब सो गए सोए के बाद जाने देखी तब नहीं पाए, तब ढूंढने के लिए लगी। अच्छा, तो ढूंढने के लिए लगी तब उसका ख्वाहिश की, तब पता चला कि भेड़ियों लेके भाग गया। पूरा दिन काम करते हैं, थके मांदे घर पे आते हैं, फिर रात में सो जाते हैं। अच्छा, ये पिछले 2 महीनों से आपके महसी क्षेत्र में, आपके आसपास गांव के इलाकों में भेड़ियों ने, खूंखार भेड़ियों ने आतंक मचाया हुआ है। इसको लेकर प्रशासन भी और वन विभाग भी सक्रिय है। क्या लगता है आप लोगों को, जो डीएम मोनिका रानी के आदेश हैं कि आपके इलाकों में वन विभाग व सफाई कर्मियों का पहरा होना चाहिए रातों में, क्या होता है या सच सिर्फ दिखावा है, अखबारों और टीवी पे चलता है? तो क्या सफाई करने का भेड़िया पकड़ सकते हैं? नहीं, जो जैसा कि उनका कहना है कि सभी लोग क्षेत्र में जाकर पहरा दें। 2 घंटा आवा थे, चले जाते हैं, 2 घंटे बाद चले जाते हैं, काले आ रहे हैं, जब घटना हो गया तब, जब घटना हो गई है हाँ तब आए हैं। फिर आज पूरा दिन नहीं दिखाने, और आज फिर नहीं आए? आज सवेरे से नहीं आए हैं कोई, न सवेरे से आए ना रात में हाल ले हैं, और जब को नहीं तो 10 बजे के बाद सब चले जी हैं। अच्छा, हाँ। क्या भैया सच में कर्मचारी नहीं आ रहे हैं आपके क्षेत्र में? कर्मचारी आ रहे हैं सर, कल 2 घंटे के लिए आए थे। पहली बात तो लाइट की कमजोरी है हमारे गांव में, जब चली जाती है तो घंटा आती नहीं है, और घंटा आती नहीं, जब आती है तो उसमें लाइट डिम देते हैं, जिससे हल्की हल्की बल्ब का उजेला होता है। और साहब रात जब जागकर आदमी जागेगा तो दिन में मंजूरी गरीब आदमी, हमारे जैसा तो आदमी कर्जा ले खाएगा तो कहाँ से देगा? हमारे जैसा सबसे 95% गांव ये गरीब है, ये गांव सबसे गरीब, इस गांव यहाँ पे इलाका ये नौवन गरेठी 95% आदमियों इसमें गरीब रहते हैं। जो मंजूरी नहीं करेगा, रात जागेगा, मंजूरी नहीं करेगा तो दिन में रोटी उसको कहाँ से मिलेगी? उसको बाल बच्चे कहाँ से जिएगा सर? जैसे आपका कहना है कि गांव में अंधेरा रहता है, लाइट बिजली नहीं रहती है, तो क्या जब घटना हुई उसके बाद भी ग्राम प्रधान से आप लोगों ने नहीं कहा कि स्ट्रीट लाइट लगवाए ताकि आपके गाँव में उजाला हो सके? बहुत कुछ लगवाए भी है। जब लाइट ही नहीं रहेगी सर तो क्या करेगा? लगवाए है बल्ब में, छोटे छोटे बल्ब टंगवाए हैं, पर लाइट ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? लाइट चली जाती है, घंटा आती नहीं, 1-1.5 घंटा भी नहीं आती है, दपदे आती है, दपदे चली जाती है, आती है, दपदे चली जाती है। ऐसे में तो अंधेरे में उस लड़की को वो गायब हुआ था, मर्डर अंधेरे में हुआ था उस लड़की का। बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी उस समय, अंधेरे में भेड़िया आया था, उठा के ले गया था। अच्छा, अंधेरा ही रहता है इस गाँव में, सबसे ज्यादा अंधेरा ही रहता है। देखिए, ये वो घर है अंजलि का, जो 3 वर्षीय अंजलि थी, जिसको भेड़िए उठा कर ले गए थे। ये वो द्वारा है, जो द्वारा करीब ये रास्ते की लंबाई तकरीबन 15 फीट होगी। इधर हमारे सामने फ्रंट पे आरसीसी रोड है और यहाँ पे 15 फीट का रास्ता है। इस 15 फीट के रास्ते में हालांकि कोई दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है। ये सामने यहाँ पर ये चारों तरफ आंगन है। और जरा कैमरामैन भाई साहब से मैं कहूँगा जरा आगे आइए, दिखाइए। ये वो दरवाज़ा है, करीब 4 फीट की चौड़ाई होगी इस दरवाजे की। इसी दरवाजे के अंदर से भेड़िए ने प्रवेश किया था। और वो जो सामने आपको घर के अंदर का दरवाज़ा दिख रहा है, अंदर तख्त पड़ा है, ये देखिए अंदर तख्त पड़ा हुआ है। उसी तख्त पे अंजलि अपने माँ के साथ उस रात लेटी हुई थी। और इधर हमारे बाएं छोर पे इधर टीन रखी हुई है और इधर हमारे दाएं छोर पे नल लगा हुआ है। ये वो आंगन है अंजलि का, जिस 3 वर्षीय अंजलि जो कि उस रात भेड़िए उसको उठा कर ले गए थे। सामने देखिए घर, अंदर कमरे हैं, कमरों के अभी दरवाजे नहीं हैं। और दरवाजे इसलिए नहीं हैं कि ये आर्थिक रूप से बहुत ही गरीब हैं। मतलब इस गांव में तकरीबन 95% लोग मजदूरी करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। ये देखिए, ये वो घर है और ये वो यहाँ पे अंजलि लेटी हुई थी अपने माँ के साथ में तख्त पे उस रात।
और तकरीबन 3:30 बजे 3:35 पर भेड़िया इसी दरवाजे के अंदर से प्रवेश करता है और यहाँ से माँ के गोद से बच्ची को छीन कर उठा के लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद जब माँ जागती है और देखती है कि बच्ची हमारे पास नहीं है तो मन उदास हो जाता है, मन चिंतित हो जाता है, मन विचलित हो जाता है और जोर जोर से शोर मचाना स्टार्ट कर देती हैं। आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और भेड़ियों को खरीदते हुए कुछ दूरी पर फिर आगे जाकर बच्ची का शव मिलता है। ये उनका अंजलि का घर है। हालांकि इस घर के अंदर दरवाज़ा नहीं है, इसी कारणवश भेड़िए ने आसानी से घर के अंदर प्रवेश किया और बच्ची को उठाकर ले गया। ये थी हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट नौवन गरेठी गांव की, जो कि सोमवार रात तकरीबन 3:30 बजे घटना हुई थी। और आप लोग को अभी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे थे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आप लोग को ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार एक हफ्ते दिखाई जाएंगी। नमस्कार।